कल्पना कीजिए एक प्राचीन सभ्यता इतनी उन्नत कि वह अपने समय से हजारों साल आगे थी। एक ऐसा शहर जो सोने और रत्नों से जगमगाता था। यहाँ के लोग अद्भुत तकनीक और ज्ञान के धनी थे, लेकिन फिर एक ही रात में प्रकृति के प्रकोप से उसे निगल लिया। विशालकाय लहरें उठी, जमीन कांपी और वह पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। क्या सिर्फ यह एक कहानी है, एक मनगढ़ंत मिथक, या क्या अटलांटिस वाकई अस्तित्व में था? आज हम इस गहरे रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अटलांटिस है क्या। अटलांटिस का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भव्य रहस्यमय शहर की तस्वीर बनती है जो समुद्र में खो गया। लेकिन अटलांटिस की यह कहानी कहाँ से आती है? इसका मूल स्रोत ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के दो संवाद तिमेयस और क्रिटियास है, जो ईसा पूर्व 360 के आसपास लिखे गए थे। प्लेटो ने इसमें अटलांटिस को एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य के रूप में वर्णित किया था, जिसने एथेंस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः देवताओं के क्रोध का शिकार होकर समुद्र में डूब गया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल द्वीप था जो हरक्यूलिस के स्तंभों से भी आगे अटलांटिस महासागर में स्थित था। यह लगभग 9000 साल पहले मौजूद था। प्लेटो ने अटलांटिस को एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया है। इसके शहर की जो योजना थी वो इतनी शानदार थी कि जिसमें पानी के संकेंद्रीय छल्ले थे, मतलब पानी की जो रिंग्स थी जो नहरों से जुड़े हुए थे। यहाँ के लोग कुशल इंजीनियर थे जिन्होंने भव्य इमारतें बनाई और शानदार समुद्री बंदरगाह विकसित किए। यहाँ की ज़मीनें इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ हर तरह की फसल उगा सकती थी। अटलांटिस के जो राजा थे पोसिडोन समुद्र के देवता के वंशज थे और उन्होंने एक नैतिक और धार्मिक जीवन शैली का पालन किया। लेकिन समय के साथ अटलांटिस के लोग लालची और भ्रष्ट होते गए। उन्होंने अपनी नैतिक जड़ों को खो दिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस नैतिक पतन ने देवताओं को क्रोधित कर दिया, विशेषकर ज्यूस को। प्लेटो के अनुसार देवताओं ने अटलांटिस को सबक सिखाने का फैसला किया और एक विनाशकारी दिन और रात में द्वीप भीषण भूकंपों और बाढ़ की चपेट में आ गया। भीषण भूकंपों और बाढ़ की चपेट में आ गया और अंततः समुद्र के भीतर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्लेटो सच कह रहे थे? कई इतिहासकारों का और विद्वानों का मानना है कि अटलांटिस केवल एक दार्शनिक रूपक था जिसे प्लेटो ने अपने आदर्श समाज और नैतिक पतन के सिद्धांतों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसका हमारे पास में कोई भी भौतिक प्रमाण नहीं है। आज तक अटलांटिस का कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं मिला, नहीं कोई अवशेष मिला, नहीं कोई कलाकृति। प्लेटो एक दार्शनिक थे, इतिहासकार नहीं। उनके संवाद अक्सर विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे। अटलांटिस की कहानी एथेंस के आदर्शों की तुलना में अटलांटिस के पतन को दिखाकर एक चेतावनी हो सकती है। प्लेटो ने इसे 9000 साल पहले का बताया है, जो उनके समय से भी बहुत पुराना है और उस समय की अन्य सभ्यताओं के विकास को मेल नहीं खाता। फिर भी अटलांटिस की खोज ने हमेशा कल्पना को मोहित किया है और कई लोगों का मानना है कि प्लेटो की कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है, भले ही इसे अतिरंजित किया गया हो। लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं जो प्लेटो की कहानी से अभी भी मेल खाते हैं। फिर भी अटलांटिस की खोज हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। कुछ विद्वान हैं जो अटलांटिस के लिए कई संभावित स्थानों की योजना बताते हैं कि अटलांटिस कहाँ पर हो सकता है, जिनमें पहला है संतोरिनी या फिर थेरा। एजियन सागर में यह ग्रीक द्वीप लगभग 1600 ईसा पूर्व में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हो गया था। यह प्लेटो के एक दिन